चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़रिए सदारत अहम इजलास जारी है। इलेक्शन कमीशन का ज़िमनी इंतखाबात मुकर्ररा वक्त करवाने का फैसला हुआ है। वाज़ेह रहे कि यह कहा गया था बहुत सी जमातों की जानिब से कि सैलाब ज़दगान के लिए बहुत से हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार हैं वो मसरूफ़ अमल हैं और इलेक्शन को जो है वो थोड़ा सा ताख़ीर के साथ कर लिया जाए, मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़रिए सदारत जो अहम इजलास जारी था इंतखाबात से मुताल्लिक़, उसमें यह फैसला हुआ है कि ज़िमनी इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने का फैसला कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़रिए सदारत अहम इजलास जारी था। कराची डिवीजन के तमाम अजला में बल्दियाती इंतखाबात भी शेड्यूल के मुताबिक होंगे। वाज़ेह रहे कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इंतखाबात 16 अक्टूबर को ही करवाए जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे फहद चौधरी, उनसे जानते हैं। फहद, हमें ये बताइएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो फैसला किया गया है, क्या कुछ कहा गया उसमें? जी देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत आज एक अहम इजलास हुआ जिसमें सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा ने खुसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के चीफ सेक्रेटरी साहिबान ने भी इस इजलास में शिरकत की। इजलास में ये फैसला किया गया कि कौमी और सूबाई असम्बली के जो 12 नशिस्तें हैं जिन पर ज़िमनी इंतखाब होना है, उनमें से 11 पर जो इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन है, वो अपनी मुकर्ररा तारीख यानी 16 अक्टूबर को ही होगा। सिर्फ MA 45 कुरम में अमन व अमान के हालात के बायस इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला किया गया है। जबकि एक और बड़ी खबर यह है कि कराची डिवीजन में जो दूसरे मरहले के तहत बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, उसके बारे में भी यही फैसला किया गया है कि वो भी अपने मुकर्ररा वक्त पर यानी 23 अक्टूबर को ही होंगे। आपको याद होगा कि वजारत दाखिला ने और वफाकी हुकूमत ने एक खत के जरिए इलेक्शन कमीशन से ये दरखास्त की थी कि सिक्योरिटी फोर्सेज की अदम दस्तयाबी चाह रहे हैं कि सिंध में होने वाले इंतखाबात से मुतालिक बिलावल भुट्टो ने भी अपने खदशात का इजहार किया था और उन्होंने कहा था कि सैलाब ज़दगान को खिदमात फराहम करने में सिक्योरिटी एहलकार मसरूफ़ अमल हैं और वो यकीनी नहीं बना सकते उनकी मौजूदगी को, तो उसके बावजूद ये फैसला कर दिया गया। जी देखिए, इस एलामिया के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक तो तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया इजलास में शिरकत पर, और जब उन्होंने ये इस्तफसार किया कि क्या सिक्योरिटी इदारे दस्तियाब है, तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ब्रीफ किया कि इलेक्शन कमीशन ने 9 कौमी असम्बली की और 3 सूबाई असम्बली की बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात कराची के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। और सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा ने भी ज़राए के मुताबिक इजलास में ये यकीन दहानी कराई कि इलेक्शन कमीशन को जो दस्तियाब सिक्योरिटी एहलकार होंगे उनकी फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इसी बिना पर इलेक्शन कमीशन ने यह दरखास्त मुस्तरद की और ये फैसला किया कि इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन और बल्दियाती इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। जी फहद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फहद, हमें यह भी बताइएगा कि क्या जो अहम फैसला किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, इस पर कोई मौक़िफ़ सामने आया, कोई रद्द अमल सामने आया किसी जमात की जानिब से? हम कोशिश करते हैं अपने नुमाइंदे से रब्ता बहाल करें और इससे मुतालिक उनसे मज़ीद जाने। वाज़ेह रहे कि बहुत सी जमातों की जानिब से, खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत की जानिब से भी खदशात का इजहार किया गया था कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार सैलाब ज़दगान की खदमात में मसरूफ़ अमल हैं और उनकी मौजूदगी को यकीनी नहीं बनाया जा सकता, इसलिए जो इंतखाबात हैं वो कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिए जाएं। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़रिए सदारत अहम इजलास हुआ है जिसमें यह फैसला किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर करवाएंगे। कराची डिवीजन के तमाम अजला में बल्दियाती इंतखाबात भी शेड्यूल के मुताबिक होंगे। कराची डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को होंगे, जबकि कौमी और सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात 16 अक्टूबर को करवाए जाएंगे।